जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हमारे समाज में बहुत ही ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य जो एसडीएम है, ज्योति मौर्य, जो ये मुद्दा बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तमाम लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो एक अफ़सर होने के नाते जो एसडीएम ज्योति मौर्य हैं, वो अपने पति को छोड़ रही हैं और तमाम विवाद हो रहा है। जो पुरुष प्रधान समाज में कहीं न कहीं इसको गलत दृष्टि से देखा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ हैं रोहित वकील, सिविल कोर्ट के वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इनकी राय जानने की हम कोशिश करते हैं, चूँकि यह सामाजिक मुद्दे पर अपनी बेबाकी से जवाब देते हैं और कहीं न कहीं जनता के बीच में रहते हैं, तो तमाम इस तरह के मुद्दे आते होंगे न्यायालय में। तो इनसे हम जानने का प्रयास करते हैं और संविधान क्या कहता है इस मुद्दे पर, ये सब सारी चीज़ें विस्तार से जानी जाएँगी। वीडियो को पूरा देखिएगा और ज आज ये जो ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का जो मुद्दा है, यह मुद्दा एक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में देखने की ज़रूरत है इस मुद्दे को। आज ज्योति मौर्य के द्वारा अगर अपने पति को छोड़ा गया है, तो जितना आज समाज में हंगामा मच रहा है, जितना सोशल मीडिया पर आज हंगामा मच रहा है, क्या कोई पुरुष जब काबिल होने के बाद, आत्मनिर्भर होने के बाद अपनी पत्नी को छोड़ता है इस समाज में, तो इतना हंगामा मचता है? अभी सैकड़ों मामले जो हमारे अगल-बगल वैसे दिख रहे हैं। आप सबके अगल-बगल ऐसे मामले दिख रहे हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी इस संदर्भ में न्यूज़ बनाने की ज़रूरत महसूस किया? आप लोगों ने कभी मुझसे मेरा बयान लिया? कभी नहीं। तो चूँकि अपना समाज है, पुरुष प्रधान समाज है, पुरुषवादी मानसिकता हावी है लोगों में, पुरुष सत्तात्मक यहाँ व्यवस्था है। तो यहाँ पुरुष के द्वारा जब आए दिन इस तरह की घटनाक्रम को अंजाम दिया जाता है, तो वह न्यूज़ नहीं बनता है, वह समाज की नज़र में नहीं आता है। लेकिन आज एक महिला अपनी स्वतंत्र इच्छानुसार और अपने खुश रहने के लिए यदि ऐसा कर रही है, तो आज पूरे समाज में त्राहि-माम मचा हुआ है। इस पे विचार करने की ज़रूरत है। मैं कहता हूँ, महिला हो या पुरुष हो, यदि रिश्ते में पति-पत्नी के रिश्ते में सामंजस्य नहीं है, आत्मीयता नहीं है, लगाव नहीं है, खुशी नहीं है, अपनत्व नहीं है, तो उस स्थिति में घुट-घुट के जीवन जीने से क्या फ़ायदा? एक घुटन भरी ज़िंदगी और रिश्ते को बोझ की तरह ढोने से क्या मतलब है? उस स्थिति में पति हो या पत्नी हो, सबको स्वतंत्र जीने का अधिकार है, अपना अलग रह सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यह पुरुष और महिला दोनों के परिप्रेक्ष्य में लागू होता है और इसके मूल में जा कर के और इस समस्या के मूल कारण को देखने की ज़रूरत है। इस समस्या का जो मूल कारण है, वह कहीं न कहीं अपने इस सामाजिक जो मनोभावना है, जो पुरुष प्रधान समाज है, जो पुरुषवादी मानसिकता है, इसी सामाजिक ढाँचे में इसका मूल कारण निहित है। और जब तक उस कारण का निवारण नहीं होगा, तब तक इस तरह के मामले आए दिन आगे भी और ज़्यादा होंगे। जब महिलाएँ आत्मनिर्भर होंगी, सम्मान के साथ जीवन जीना चाहेंगी, जब अपने घुटन भरी ज़िंदगी से आज़ाद होना चाहेंगी, तो इस तरह से मामले जो है बढ़ते ही जाएँगे, आएँगे, स्वाभाविक है आएँगे और पुरुषों को तो का तो मामला आता ही रहता है। तो महिलाओं का भी मामला आएगा। अभी इसी के क्रम में आप देखिए इधर इधर हफ्ते भर के अंदर तमाम मामले आए हैं इस तरह की महिलाएँ जो है पुरुषों को छोड़ी हैं, तमाम खबरें आ रही हैं। तो ये तो होना ही होना है, क्योंकि यह जो हमारा सामाजिक ताना-बाना है, जो जो हमारा सामाजिक ढाँचा है, जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है, इसी इसी के मूल में जो है उसका मूल कारण छिपा हुआ है। जब तक यह सामाजिक ढाँचा नहीं बदलेगा, जब तक यह सामाजिक व्यवस्था नहीं बदलेगा, तब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता है। हाय तौबा मचाने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता है। इस समस्या का मूल कारण है क्या? वह जो हमारा सामाजिक जो जातीय व्यवस्था है, जो धार्मिक मकड़जाल है, जो परंपरागत पोगापंथ, जो दहेज प्रथा की बुराई है, जो अरेंज मैरेज का जो कॉन्सेप्ट है, यही जो है मूल कारण है। जब आज आप देखिए आए दिन
लड़के लड़कियां आत्मनिर्भर होने से पहले ही माँ बाप सामाजिक दबाव में पारिवारिक दबाव में और नातेदारी रिश्तेदारी के दबाव में लड़के लड़कियों के काबिल होने से पहले ही शादी विवाह के रिश्ते को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और शादियां होती हैं अमूमन तौर पर लड़के लड़की अभी कामयाब नहीं हुए रहते हैं, उसके पहले ही शादी विवाह हो जाती है। और शादी भी करने में सबसे बड़ी बाधा यह जाति धर्म की व्यवस्था है, हैसियत की, दहेज प्रथा की व्यवस्था है। क्योंकि एक जो है बाप को अपनी बेटी का शादी करना है तो उसको अपने ही धर्म में रिश्ता ढूँढना है, धर्म के अंदर अपने ही जाति में रिश्ता ढूँढना है। जाति के अलावा एक-एक जातियों में कई-कई कुरी है, उन कुरी के अंदर ही रिश्ता ढूँढना है। इस स्थिति में एक योग्य लड़की के हिसाब से एक योग्य लड़का मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। और इसके अलावा एक और पॉइंट है, हैसियत भी देखना है। उसी हिसाब से जो दहेज प्रथा की जो व्यवस्था है, वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो इस परिस्थिति में एक योग्य वर के लिए एक वधू मिलना मुश्किल हो जाता है और एक योग्य वधू के लिए वर मिलना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में अमूमन तौर पर समाज में बेमेल शादियाँ होती हैं और जब बेमेल शादियाँ होंगी, जब जाति, धर्म और हैसियत को देख कर के रिश्ते नाते तय होंगे, तो जो मूल चीज़ है, जो लड़के-लड़की का आपसी सामंजस्य, जो तालमेल, जो बौद्धिक और जो एक जो क्षमता होता है, उसका जो मेल-मिलाप वो नहीं हो पाता है। उस स्थिति में वो रिश्ते में घुटन पैदा होना ही होना है। और जब लड़के या लड़की काबिल होंगे, तो फिर जब तक सामाजिक दबाव है, परिवार का दबाव है, तब तक तो वो बध के घुट-घुट के रिश्तों को जीते हैं, ढोते हैं। लेकिन जब वह आत्मनिर्भर होते हैं, काबिल होते हैं, उस स्थिति में इन सारे बंधनों को तोड़ कर के और उस जो शादी-विवाह का रिश्ता है, उसको तोड़ के अलग हो जाते हैं। और यदि वही वही जो आज जो परंपरागत शादी-विवाह का जो व्यवस्था है, जिसमें लाखों लाख खर्च होता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार में अमूमन तौर पर आप देखें तो 5 से 10 लाख रुपया, इससे कम में शादियाँ नहीं होती हैं। खर्च करने वाले 20-20, 50-50 लाख रुपया खर्च करते हैं। लेकिन एक अमूमन तौर पर हम मानते हैं 5 से 10 लाख रुपया एक परिवार में शादी-विवाह में खर्च होता है और लड़की वाले का भी खर्च होता है, लड़के वाले का भी खर्च खर्च होता है। यदि वो 5 से 10 लाख रुपया यदि लड़के और लड़कियों के शिक्षा पर या उनकी काबिलियत पर खर्च कर दिया जाए एकमुश्त, तो निश्चित तौर पर लड़की या लड़का किसी न किसी क्षेत्र में, या प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो या कोई बिज़नेस व्यवसाय हो, किसी न किसी क्षेत्र में वो आत्मनिर्भर हो ही जाएगा, काबिल हो ही जाएगा। उस स्थिति में उसके शादी-विवाह को लेकर के माता-पिता को, परिवार को, समाज को किसी तरह का ज़ोर ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी तरह की माथापच्ची और सिरदर्दी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो न करके समाज परंपरागत व्यवस्थाओं को देखते हुए, परंपरागत जो सामाजिक सिस्टम चल रहा है, उसका अनुपालन करते हुए अपने जातियों, धर्मों में दान दहेज दे लेकर के शादी-विवाह करेगा, तो उस स्थिति में ये परिस्थितियाँ पैदा होनी ही होनी है, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और उसको रोकने का बस वही एक मूल कारण है कि जब हम आधुनिक वैज्ञानिक सोच अपना करके समाज के लोगों में यदि ऐसी चेतना को विकसित करने के लिए हम प्रयास करें, समाज में ऐसा माहौल तैयार हो कि अंतरजातीय शादियाँ हों, अंतरधार्मिक शादियाँ हों, लड़के-लड़कियों को जो है लोग आत्मनिर्भर बनावें, साक्षर बनावें, उनके अंदर जो है मैच्योरिटी आने के बाद वो खुद अपना जो है अपने हिसाब से अपना लाइफ पार्टनर चुन सकते हैं। किसी भी जाति का वह अपना लाइफ पार्टनर चुने, किसी भी धर्म का चुने, अपनी मन और अपनी मानसिकता के हिसाब से वह जो है अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे, खुशहाल ज़िंदगी जिएँगे। लेकिन जब यह सामाजिक दबाव में जब कोई लड़का-लड़की अपने हिसाब का लाइफ पार्टनर अपने इच्छा अनुसार यदि चुन भी लेता है, तो आज क्या हश्र होता है, आप देख सकते हैं कि आज ऑनर किलिंग की मामलाएँ कितनी ज़्यादा समाज में जो है बढ़ रही हैं।
आज कोई जो है लड़का-लड़की यदि अंतर्जातीय, अंतर्धार्मिक शादी अपनी इच्छा अनुसार कर लिया, तो उसका जीना दुश्वार हो जाता है। उसको यह सामाजिक जो अपना ढाँचा है, जो सामाजिक व्यवस्था है, इसमें लोग जो है उसका जीना मुहाल कर देते हैं। उसको इतनी तरह से प्रताड़ना, इतनी तरह से सामाजिक जो है बहिष्कार किया जाता है कि ऐसा करने का हिम्मत, साहस कोई लड़का-लड़की अमूमन तौर पर कर नहीं पाता है। तो इस समस्या के मूल में जो अपनी सामाजिक जो व्यवस्था है, जो अपनी सामाजिक ढाँचा है, वही ज़िम्मेदार है और यदि जब तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा, जब तक अपनी जो है सामाजिक व्यवस्था ढाँचा को सुधार नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की समस्याएँ आती ही रहेंगी, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरा आप सभी से यही अपील है कि आप आधुनिक और वैज्ञानिक चिंतन अपने अंदर, अपने परिवार के अंदर और समाज के अंदर पोषित करने का प्रयास करें और इसी के साथ अपने समाज, देश, दुनिया का कल्याण निहित है। मैं इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।